अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू लाइफ नीश व्लॉग्स। हाँ, ये व्लॉग अब का नहीं है, ये व्लॉग सर्दियों का है। इनफैक्ट अब से 7 महीने पुराना व्लॉग है। मतलब कि ये 31 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी 2022 तक का है। तब इसलिए नहीं डाला था क्योंकि जब इस पूरे इतने लंबे सारे टूर से हम लोग वापस आए, सिर्फ मैं नहीं, हम तीनों, अम्मा, मैं और नोना, हम तीनों बारी बारी बीमार हुए। और बीमार भी ऐसे करके होते थे कि एक ठीक होता था तो दूसरा बीमार होता, दूसरा ठीक तो तीसरा बीमार होता, फिर तीसरा ठीक तो वापस से पहला बीमार होता था। और हमारा कम्प्लीटली ये वाला सेशन छोटी ईद तक चलता रहा था। कोई बात नहीं, जो गर्मियों में सर्दियों वाली शादी एंजॉय कर लेते हैं। यहाँ की जो छत है, इस बस की जो छत है, वो हॉगवर्ट्स की याद दिला रही थी। सस्ता हॉगवर्ट्स, हाँ बिल्कुल सस्ता हॉगवर्ट्स की याद दिला रही थी। और इस तरह से हम लोग रास्ते के सीन कैप्चर करते हुए हम लोग चलते चले जा रहे थे। अभी जब से मुल्तान से लाहौर की ये नई वाली मोटरवे बनी है जो अब्दुल हकीम के रास्ते जाती है, तब से ये रास्ता जो है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया। छोटा मतलब कह सकते हैं कि जो पहले लाहौर का सफ़र मेरे बचपन में हुआ करता था आराम से 6 से 7 घंटे का, अब वो 3.5 घंटे में पूरा हो जाता है। 3.5 घंटे भी इस तरह से ला कह रही हूँ कि मुल्तान से लाहौर पहुँच के फिर लाहौर की ट्रैफिक आ गई। इस वाली बस में हम लोगों ने पहली दफ़ा ट्रैवल किया और इस वाली बस में ये लोग खाने को देते हैं। सैंडविच है और क्रॉसॉन है और साथ में, नहीं क्रॉसॉन नहीं है, ये मीठा बन है, नहीं क्रूसॉन है। ये क्रूसॉन और साथ में ये केक और एक केचप का पैकेट। वो और बात है कि इस बस में भी बोतल सिर्फ एक दफ़ा ही मिली। ये मेरे सामने वाली एलईडी तो चल नहीं रही थी, तो अम्मा के सामने वाली एलईडी से ही मैं देख रही थी। रास्ते में ये जो बस का स्टे होता है, ये वहाँ पर हम लोग 10 मिनट का स्टे था, तो वहाँ पर उतरे। तो ये शादी है मेरे कज़न की। कज़न मतलब मेरे जो सबसे बड़े वाले मामू हैं, ये उनके घर की लास्ट शादी है। मतलब उनके घर की बाकी शादियाँ हो चुकी हैं, ये वाली उनके घर की लास्ट शादी है। क्या अगर वो मुझे बच्चा कभी अकेला मिल जाता है ना, तो मैं यही हरकतें करती हैं। और वो बच्चा देख के मुझे खुश भी हो रहा था। और फिर उसके बाद ये निशानी होती है लाहौर में एंटर होने की। जैसे ही आप लाहौर में एंटर हो तो यही निशानी होती है। और हम लोग लाहौर में पहुंचने के बाद भी एंड तक बैठे रहते हैं ताकि हम लोगों को इतने सारे लोगों से टकरे खा के नहीं उतरना पड़े, क्योंकि सही बात है बस का लास्ट स्टॉप है, उतरना आखिरकार यहीं पर ही है। और यहाँ पे मुझे पता चल गया कि पूरी बस खाली होगी और आखिरकार हम लोग उठे और उठकर हम लोगों ने फैसला किया चलो अब निकल ही पड़ते हैं बस से। यहाँ पे मैं नोने को बोला कि ना मेरा ना ज़रा कैंडिड सा शूट बना दो, मैं ये सामान पकड़ के ना चलती हूँ। लेकिन ना कैंडिड शूट बनाने के चक्कर में वो पीछे गिरने लगी थी और यहाँ पे मुझे उसको कहना पड़ा पीछे देख। बस इतना ही आगे जा पाई। ये फैसला तो मतलब हमने घर में ही किया था कि हम लोग ना जो वहाँ पर मेरे कज़न की शादी है उसके पास वाले, उसके घर के पास ही एक होटल में ही हम लोग स्टे करेंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लंबे टाइम के लिए तो जा नहीं रहे थे। हम लोग सिर्फ शादी के वो 3 दिन अटेंड करने जा रहे थे, जिनमें से एक दिन हमारा जाना था, एक दिन वहाँ की बारात थी और एक वलीमा था, और फिर उसके बाद उसी दिन हमारा वापस आ जाना था। हमने बंदा लाहौर पहुँचे और लाहौर की ट्रैफिक में ना फंसे, ऐसा कभी हो सकता है? और ऐसे ही करके हम लाहौर की ट्रैफिक में फंसते आखिरकार हम लोग होटल पहुँच गए अपने। अब होटल में पहुंच गए तो होटल में पहुंच के क्या करना हमने, ऐसे ही इधर सोचा कि इधर उधर की ज़रा टिकटों के ज़रा रेट ही मालूम करते हैं। तो यहाँ पर मैं टिकटों के रेट पता कर रही थी और फिर हम लोग पहुंच गए वापस से अपने होटल और फिर उसके बाद हम लोग सो गए। और ये है नेक्स्ट डे हम लोग उठे और हम लोगों ने नाश्ता करने के लिए सोचा कि हम लोग इधर ही मंगवा लें अंदर, लेकिन फिर हमने कहा नहीं अंदर नहीं मंगवाते, हम बाहर चल के खाते हैं। और फिर बाहर चल के हम लोगों ने देखा कि हम लोग क्या नाश्ता करें और हमें मिले चाय परोठा। और फिर हमने नाश्ते में चाय परोठा और उसके अलावा जो हम घर साथ बिरयानी लेकर आए थे वो हमने साथ में खाई। नहीं, मैं इस वक्त गुस्से में बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस मेरी शक्ल सुबह ऐसी ही बनी रहती है। बल्कि सुबह क्या मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी शक्ल ऐसी ही बनी रहती है कि जिसको देख के अक्सर लोगों को लगता है कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, लेकिन असल में मैं गुस्से में नहीं होती हूँ।
बस मेरे फीचर ऐसे हैं। और यहाँ की चाय और फिर उसके बाद खा पी, क्योंकि हम लोगों ने फिर अब तैयार होना था और फिर तैयार होकर हमने पहुँचना था अपने कज़न के घर, मतलब हमारी मामी के घर। हम लोग उस होटल से बाहर निकल रहे थे तो वहाँ पर मैंने देखा एक इतने रश की सिचुएशन में भी अंदर से एक बंदा मोटरसाइकिल निकाल के गुजर रहा था, बिना ये सोचे कि भाई उसकी मोटरसाइकिल उलट सकती है या उसकी वजह से किसी और रास्ते में किसी को मसला हो सकता है। पता है लोरी कैसे होते हैं, लोरी ट्रैफिक ऐसी होती है और लोरी लोग भी ऐसे होते हैं कि ना अगर 1 इंच की भी जगह मिल रही है ना, भाग के उसके अंदर से टेढ़े होकर गुजर जाना है, चाहे अगला बंदा गिर जाए या अगले बंदे की सवारी गिर जाए। इतनी बड़ी बस को इतना बड़ा इंसान नजर नहीं आया। और ये होटल रूम में पहुंचने के बाद हम लोग तैयार हो गए शादी पे जाने के लिए। हम लोगों ने शादी पे जाने के इन ड्राइव मंगाई और फिर इन ड्राइव पर हम लोग निकल पड़े आगे शादी पे जाने के लिए। वो मेरी जो मामी का घर है वो इस होटल से ज़्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से 15 मिनट की दूरी पे ही था। तो हम लोग अभी रास्ते में ही हैं और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए और यहाँ पर मेरी सारी की सारी कज़नें अपने बच्चों के साथ में हैं और इन्होंने हमें नाश्ता ऑफ़र किया। यहाँ पर हम लोग एक्चुअली जल्दी तैयार होकर आ गए थे। हम लोगों को पता था कि यहाँ पर बारात सुबह 11 बजे निकलनी है, क्योंकि फैसलाबाद जानी है और फैसलाबाद जाकर भी तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का फंक्शन है। तो इस वजह से हम लोग 11 बजे हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन वहाँ पर अभी आधे से ज़्यादा लोग जागे नहीं थे और जो जागे थे वो लोग अभी नाश्ता कर रहे थे। और नोने को कभी बच्चा संभालने को देते तो नोना उस बच्चे के साथ ऐसा सलूक करती। और ये है मेरा वो कज़न जिसकी है शादी। ये मेरे बड़े मामू के घर की आखिरी शादी है, इस वजह इसमें जाना तो हमारा मस्ट था। ये बाकी सारे ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये वाले मेरे कज़न नहीं हैं, ये मेरे जो मेरे कज़नों के बच्चे हैं, मेरे कज़नों के आगे से बच्चे हैं ये। और ये दूल्हा के और ये दोपहर के 2 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बराबर जाने का तैयार नहीं। तो वो दूल्हे ने कहा मैं कल्ला चले आवा, तो हमने कहा चल तू चल, असी तारे ना लिया। अम्मा भी इसी तरह से करी। और फिर जब हम लोग और दूल्हा बाहर निकला तो तब सब लोग जल्दी भाग कर तैयार हुए और निकले। तो हम बच्चे और दूल्हा पहुंच चुके हैं वहाँ गाड़ी के पास और हम लोग अब गाड़ी में बैठ जाएंगे और फिर गाड़ी में बैठ के हम लोग बाकी की फैमिली का इंतज़ार करेंगे। और यहाँ पर हम पहुँचे तो पता चला ड्राइवर साहब जो हैं वो ज़रा निकल गए हैं। फिर जब ड्राइवर साहब आए तो फिर हमने गाड़ी खोली और हम उसके अंदर बैठ गए और हमारे साथ बच्चे भी बाकी के बैठ गए। 2 बजे के बाद भी गाड़ी आखिरकार ये जो बारात है ये 3 बजे निकली है। रास्ते में गाने शाने वगैरह नहीं लगाए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दीनी फैमिली है, तो इस वजह से उनके शादी में गाने वगैरह लगाना, और आमतौर पे भी वो गाने वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। बचपन में करते थे, मतलब कि जब हम बचपन में जाया करते थे लाहौर, तो हम लोग यही वाले कज़न थे जो हमारे ये बाकी सारे कज़नों में यही कज़न हमारे एज फेलो थे, तो हम इन्हीं वाले मामू के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खेलते थे। और काफ़ी किस्से हैं, कभी किसी भी ज़िंदगी में पॉडकास्ट किया तो बहुत सारे बचपन के वाक़यात सुनाऊंगी आपको लोगों को, कि हम लोगों के कितने ज़्यादा मज़ेदार और मेमोरेबल किस्म की यादें हैं। जो मेरा ड्राइवर है ये बहुत खुद पसंद तरीन किस्म का इंसान था। इसके मुताबिक इसको सब पता था और ये पैदा होते से ही गाड़ी चला रहा है, और इसको पूछ लो जगह का और उसका पता है, ये इस तरह का था। लेकिन इसकी असलियत थोड़ा आगे जाके खुल गई, जैसे ही गाड़ी लाहौर की मोटरवे पर चढ़ी फ़ौरन से इसकी असलियत खुल गई कि इसकी गाड़ी में तो एम टैग नहीं है, और इसको पता ही नहीं कि अब एम टैग के बगैर तो गाड़ी सफ़र कर ही नहीं सकती लाहौर मोटरवे पे, क्योंकि लाहौर मोटरवे पे ज़्यादा सख्ती है, वैसे किसी मोटरवे पे नहीं, लेकिन लाहौर मोटरवे पे ज़्यादा सख्ती है। और फिर एक तो पहले ही बारात कहाँ 11 कहाँ 3, और फिर उसके बाद मोटरवे पे जाकर भी बारात रुकी रही एम टैग लगवाने की लाइन में, तकरीबन आधा घंटा तो रुकी रही।
लेकिन वहाँ पे मेरे जो है मेरी कज़न के जो है कज़न लोग जो हैं और मेरी जो कज़नों के हस्बैंड भी हैं उनके को ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से आधे घंटे में काम हो गया। नहीं तो यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ थी, बहुत सारे लोगों का भी हमारे आगे पीछे सब जगहों पे थे, लेकिन हमारा काम हो गया और हम लोगों का काम होने के बाद हम जो जल्दी से निकल आए। और वही चीज़ है, अभी ताल्लुकात बड़ी चीज़ है। इस पाकिस्तान में ना मैंने अपनी ज़िंदगी जितनी भी ज़िंदगी गुजारी है ना, मुझे इतना अंदाज़ा हुआ है कि पाकिस्तान में ताल्लुकात, रिश्वत, सिफारिश, इन 3 चीज़ों के अलावा आपका काम बन ही नहीं सकता। कहाँ टैलेंट, कहाँ मेरिट, कुछ नहीं होता। हाँ, एक लिमिट तक मेरिट चलता है। जैसे कि मुझे मिला था लैपटॉप जब मैं यूनिवर्सिटी में जब मैं मास्टर्स कर रही थी, तो उससे मुझे लैपटॉप मिला था। हाँ, मेरिट था तब, लेकिन सिर्फ वही तो बात है, सिर्फ वहीं तक ही तो मेरिट है। फिर उसके बाद अगर जॉब के लिए जाओ तो जॉब के लिए क्या मांगते हैं? सिफारिश, रेफरेंस, ताल्लुकात। कहाँ की बात कहाँ निकल गई, बस ऐसे ही फ्लो में इधर उधर निकल जाती हूँ मैं। तो बात हो रही थी यहाँ पे रेफरेंस की, तो मेरे कज़नों का और मेरे जो कज़नों के जो हस्बैंड्स हैं उनका जो था रेफरेंस था, ताल्लुकात, इसकी वजह से हमारा काम जल्दी बन गया और हम लोग निकल पड़े। और फिर उसके बाद दोबारा से हम लोग निकलते आखिरकार शाम के 5 बज गए। और सर्दियों के दिन है, वो भी जनवरी के, तो फिर अब तो सूरज जल्दी ग़रूब होगा और ये सूरज बस ग़रूब होने ही वाला है। सिर्फ मुझे नहीं, उस वक्त वहाँ पे बैठे मेरे साथ गाड़ी में बैठे हर बंदे को ये था कि उन लोगों को बता दिया है ना कि हम लोग लेट हुए हैं, कि ऐसा ना हमारे इंतज़ार ही ना कर रहे हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र, आगे जाके सब सही हुआ, उनको पता चल चुका था। जाहिर सी बात है, पता था उनको, क्यों नहीं पता होगा कि भाई बारात लेट हो रही है। अब वो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या वजह बताई कि लेट हम क्यों हो रहे हैं। लेकिन हम लोग मुल्तान से आकर भी लेट नहीं हुए। हम अपने मुताबिक पूरे 8:30 बजे पहुंच चुके थे। हम लोग आखिरकार फैसलाबाद में एंटर हो गए हैं और इस वक्त टाइम मैं चेक करूं तो पूरे 7 बजे गए। और मुझे अंदाज़ा हुआ फैसलाबाद भी लाहौर मुल्तान जैसा ही है। हाँ, सिर्फ इतना है कि मुल्तान में ना दुकानदार अक्सर या तो रोहतकी ज़ुबान बोलते हैं या फिर सराइकी बोलते हैं, लेकिन लाहौर में और फैसलाबाद में ज़्यादातर पंजाबी ही बोल रहे थे। और हमारे साथ हम लोग अब बारात में हम लोग ही थे और हम लोगों ने तो गाड़ी में भी कोई ऐसे गाने वगैरह का नहीं किया हुआ था और हमारी बारात के साथ कोई बैंड भी नहीं था, तो वैसे ही हम लोग बस ये हमारी बारात जा रही है। लेकिन फिर भी किसी ने नोट उड़ाए हैं यहाँ पर। दूल्हा खुश है, जाहिर बात है, दूल्हे की शादी है, दूल्हे ने नोट उड़ाए होंगे अपने ऊपर। लेकिन यहाँ पर खींचातानी में शायद नोट फट गया और मैंने यहाँ पे वीडियो ऑन नहीं कर सकी क्योंकि हमारी वाली जो गाड़ी थी वो ज़रा पीछे थी और दूल्हे की गाड़ी आगे थी। लेकिन आखिरकार मैं चलते चलते आगे पहुँच गई और फिर इस तरह से हम लोग शादी हॉल के अंदर अब एंटर होंगे। ये दूल्हे का और दूल्हे के मामू का वेलकम हो रहा है। लड़की वालों ने गाने का इंतज़ाम किया हुआ था, उन्होंने एक सिंगर बुलाया हुआ था और सिंगर ने अपने खूबसूरत से गाने के साथ हमारा वेलकम किया और हमारे ऊपर फूल भी फेंके गए। आफ्टर ऑल मैं लड़के वाली थी, मतलब हम लोग लड़के वाले, तो हमारे ऊपर भी फूल डले गए। जो दूल्हे भी फूल डले, ये मुझ पर भी डले। सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़ में चांद से दुल्हन भूले उस्मान का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, भूले का सेहरा सुहाना लगता है।
वेलकम के बाद आखिरकार निकाहनामा को फिल करना शुरू किया गया। यहाँ पर दुल्हन से साइन करवाएंगे, दुल्हन से कबूला कबूला करवाएंगे। और मुझे पता चला कि भाई दुल्हन से सिर्फ कबूला कबूला करवाते हैं। लेकिन दूल्हे से 6 के 6 कलमे सुनते हैं, या कम से कम 3 कलमे तो सुनते ही सुनते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह लड़की ने साइन कर दी। हमारी लड़की ने हाँ कर दी, नहीं मतलब उनकी लड़की ने हाँ कर दी। अब हमारे लड़के की हाँ की बारी है। लेकिन उससे पहले हमारे लड़के को 3 कलमे पढ़ाए जाएंगे। 6 कलमे नहीं पढ़ाए, कई शादियों में ना 6 के 6 कलमे पढ़ाते हैं, लेकिन इस वाले में ना 6 कलमे नहीं पढ़ाए, बस ईमान मुफसिल, ईमान मुजमिल और 3 कलमे पढ़ाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मोहम्मद उस्मान मंसूर साहब, मैंने असरार अली मुगल साहब की उनका निकाह आपके साथ इधर शरीयत मोहम्मदी की रोशनी में इन गवाहों के सामने आपके साथ कर दिया कि आपने अपने लिए कबूल किया। मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। के अंदर बरकतें अता फरमाइए या अल्लाह। इस बच्ची के इस घर में जाने की बरकत से या अल्लाह खुशहाली उस घर के अंदर नाजिल फरमाइए। इनके रोज़ी में बरकतें अता फरमाइए या अल्लाह। इनके माल में, सेहत में, उम्र में, तक़वे में बरकतें अता फरमाइए। ऐसी मोहब्बतें, उल्फतें या अल्लाह खैर खाइए पैदा फरमाइए। उल्फतें आपने इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान पैदा फरमाई या अल्लाह। जैसी मोहब्बतें आपने सैयदना अली अल मुर्तज़ा और सैयदना फातिमा की मोहब्बतें, उल्फतें, खैर खानियाँ पैदा फरमाइए। आमीन 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 बिरहमतिक या दुल्हन का वेलकम। और फिर लड़की वालों ने काफ़ी रस्में की थी, जिसके में उन्होंने आब ज़मज़म पिलाया था, अजवा खजूर भी खिलाने का था और मिठाई खिलाने का भी था। काफ़ी रस्में थी, लेकिन हमारा बेसिक कंसर्न शादी की रोटी। लड़की वालों ने काफ़ी अच्छा खाना पकाया हुआ था, जिसमें कि चाइनीज़ राइस थे, चिकन कौरमा था और था गुलाब जामुन थे और ट्राइफल थी और साथ में नान। अब जहाँ पे चिकन हो वहाँ पे तो हम लोगों को पसंद आएगा खाना। और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन दुल्हन की रुखसती वाला। मुझे ना आज का जो नया ट्रेंड चल रहा है ना, जो दुल्हन को दूल्हे की नाम की चुन्नी पहनाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि ये वाकई में एक ऐसा फैशन ट्रेंड है जो होना चाहिए। और फिर उसके बाद खाने के बाद हम लोग बारात दुल्हन समेत वापस जाने के लिए रवां दवां हो गई। और ये रास्ते में मेरी कज़न का बेटा हम लोगों को अपनी स्टोरी सुना रहा था। फिर
रास्ते में ऐसा ख़ास और कोई व्लॉग किया नहीं था। तो वापसी पे काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि हम कल के भी काफ़ी थके हुए थे, कल मुसलसल सफ़र और फिर अभी भी। और फिर हम लोग फिर सीधा होटल में गए और होटल में जाकर हम लोग सो गए। ये हमारा नेक्स्ट डे का नाश्ता, छोले परोठे और साथ चाय। अगले दिन हमारा वैसे तो वलीमे का फंक्शन शाम का था, मतलब शाम 7 बजे का, लेकिन हम लोग होटल में सिर्फ इसलिए थे कि पहले ही किसी मतलब कि जिसके घर में शादी है उस घर में इतना ज़्यादा मेहमान, तो मतलब अगले का एहसास खुद ही से ही करके इंसान उनको थोड़ा सा कंफर्ट जोन दे दे और फिर अपना कंफर्ट जोन भी होता है। हम लोग निकल पड़े और हम उनके घर पहुँचे। और जब हम उनके घर पहुँचे तो वहाँ पर मेरी बड़ी बहन भी आ चुकी थी। और ये माही को मेरी कज़नों के बच्चे पत्ते खेलना सिखा रहे हैं। मुझे भी पत्ते खेलने सिखाए थे बचपन में। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग तैयार हो रहे हैं। ये माही भी तैयार हो गई है और आदि को मैं तैयार कराऊंगी, लेकिन उसकी टाई बहुत तंग है, बहुत तंग है उसकी टाई। माही तो है प्रिंसेस। और ये अम्मा, ये नोना, ये माही, ये मैं, ये आदि। और फाइनली इसको टाई पूरी आ गई। शुक्र है इसको टाई पूरी आ गई। और मैं सही बता रही हूँ, आदि बिग बॉस बेबी वाला बच्चा लग रहा था। और ये हम लोग पहुँचे बच्चों के साथ शादी हॉल। बहुत ही प्यारा सा शादी हॉल था, मतलब अंदर से काफ़ी खूबसूरत था। और हम लोग अभी पहुँचे थे। हम लोगों के बाद नेक्स्ट मेहमान मामू और मामी थे और साथ में सोनी मी। अभी तो मेरी वीडियो में तो सोनी मी नहीं ना आए। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में सोनी मी को मैं ज़रूर डालूंगी। और फिर ऐसे करके दूल्हा दुल्हन एंटर हुए। और शादी के दिन तो दूल्हे पे पूरे ख़ानदान को पता नहीं क्यों प्यार आ रहा होता है। और यहाँ पे उठ उठ के सब लोग दूल्हे को मिल रही है। भाई तू ही तो प्यारा बच्चा है हमारा, तुझसे तो ये सारा प्यार है हमारा। और फिर दूल्हा दुल्हन एंटर हुए हॉल में। और यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे वीडियो नोना बना रही है। फिर मुझे नोने ने बोला, ओए स्टेज खाली करो, बच्चे सारे वहाँ बैठे हुए हैं। और इस दिन मेरे एक कज़न का वलीमा ही था, मेरे दोनों कज़नों का वलीमा था। मतलब कि एक की शादी तो अभी हुई थी और एक की शादी पहले हुई थी, तो उसका वलीमा नहीं किया था। तो अभी 2 भाइयों का वलीमा इकट्ठा था। तो ये मेरे दोनों कज़न हैं और साथ में उन दोनों की उनकी दुल्हन है। और ये अम्मा ने मेरे दोनों कज़नों को उनकी शादी का तोहफ़ा घड़ी गिफ्ट की थी। और शादी के स्टेज पे तो जगह बनानी पड़ती है भाई, इस वजह से पीछे खड़ी है। लेकिन फिर इसके बाद फाइनली अम्मा को जगह मिल गई और अम्मा फिर अब दूल्हा दुल्हन के साथ बैठ के अपनी सीन बनाएगी। और ये है मी, ये मैं इनकी बात करी, ये सोनू मी। ये सोनू मी मेरी वीडियो में अभी तक नहीं आई, पहली दफ़ा मेरी वीडियो में आए हैं। ये मेरी बहन और उसके हस्बैंड जो हैं ये दे रहे हैं उनको सलामियाँ। और ये माही जो थी, ये माही रो रही थी कि कह रही थी कि सलामी देने अकेले चले गए, मुझे साथ लेके नहीं गए। तो इस वजह से फिर सलामी उनसे वापस लेके और उनके वापस लेके माही के साथ गए और माही के साथ दोबारा दी उनको सलामी। और यहाँ पे पापड़ों का प्यार इतना, जितना रिश्तेदारों का आपस में प्यार नहीं होता उतना पापड़ों से प्यार चल रहा है। एक दूसरे के मुंह में पापड़ डाल रहे हैं, दूसरे को प्यार बांट रहे हैं। ये पापड़ नहीं है, ये प्यार है, ये प्यार है। किसी भी देसी शादी में जाओ ना, वहाँ पे आपको किस रिश्तेदार को आपसे कितना प्यार है इसी चीज़ से पता चलता है कि आप अपने पापड़ का टुकड़ा तोड़ के उसको दे रहे हैं। और यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को अपने पापड़ शेयर करके खा रहे थे। और ये आखिरकार मुझे पापड़ मिला। मुझे ऐसे भी प्यार है सबको। और ये दूसरा प्यार, बोतलें, जितनी बोतलें आए आजू भी ले लो बोतलें ले लो। पेप्सी वाली नहीं, कोका कोला वाली, कोक वाली बोतल जो है वो हमारी है और जो 7 अप वाली है वो बाकी होंगी, क्योंकि कोक की बोतल के साथ रोटी के अंदर लगानी है। और जो 7 अप या स्प्राइट की बोतल होती है उसको बाद में हज़म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
और ये पापड़ों का एक लंबा सेशन चलने के बाद आगे रोटी खुल गई। रोटी में मटन कौरमा था। मटन कौरमा मतलब हम लोग इतना खाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी परादा भी आए तो इस वजह से हम लोगों ने खाया। मज़ेदार था, बस वो पसंद नापसंद वाली बात होती है। तो मटन कौरमा था और ये मटन पुलाव था और साथ में नान और गजरेला। सबने बहुत अच्छे तरीके से खाया और बहुत ज़्यादा खाया, बहुत बोतलें भी पी। सारे लोग रोटी बांट के खा रहे हैं, आपस में एक दूसरे को नान पास कर रहे हैं। और अभी कुछ अर्सा पहले आपने एक वीडियो देखी होगी इस वाली, जिसमें कि ये आदि स्प्राइट पी रहा था, वो यहीं का ही सीन था। और ये रिंग सेरेमनी, ये वो वाले दूल्हा दुल्हन की जिनकी शादी अभी भी हुई है, मतलब जिनका वलीमा भी बारात के बाद वाला वलीमा है। फिर बाद हम लोग होटल पहुंच गए और होटल पहुंचने के बाद हम लोग सो गए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने कोई व्लॉग नहीं किया। अगले दिन हमने सामान पैक किया। सामान पैक करके हम लोग अपने उसी वाले जो कज़न जिसकी शादी हुई है, मतलब हमारे जो हमारी मामी का घर है, वहाँ पर गए। और फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े घर जाने के लिए। और फिर रास्ते में 2-4 ट्रेजेडियाँ हो गई। एक तो रश, कुछ रास्ता भूल गए, कुछ और में जैसे लोगों को रास्ता बताने की आदत होती है ना, उस तरह के रास्ता पूछने में हम लोगों का बस मिस हो गई। तीसरे नंबर पे मेरे हाथों बैग की लॉक ख़राब हो गया। फिर चौथे नंबर पे वहीं से ही सुड़ शुरू हो गई थी, मतलब वहीं से ही बीमार हो गई, मतलब मैं वहीं से ही बीमार आई। और फिर मेरे बाद यहाँ पे मुल्तान में बड़ी सब बीमार। का सिर्फ व्लॉग काफ़ी लेट हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र फंक्शन बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। बचपन की बहुत सारी यादें हुई। अगर हम लोग वहाँ पर रात को रुकते, जो कि हम नहीं रुक पाए, तो और मज़ा आता। क्योंकि जब हमारे मामू की शादी हुई थी, नहीं ये वाले मामू की नहीं, हमारे दूसरे मामू की शादी है वो हुई थी, तब इन्हीं कज़नों के साथ हमने रात को इतने मज़ा किया था। गाने लगाए थे, डांस, अंताक्षरी, यहाँ तक कि हमने उईजा तक खेला था। काफ़ी मज़ा आया था हम लोगों को। तो अगर हम लोग अभी भी रात को रुकते तो हम शायद ये सब कुछ करते, लेकिन हम नहीं रुक पाए। हम लोग कहते हैं कई दफ़ा भाई कि हमने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अल्लाह की तरफ से हमें मसलहतन मिलती हैं। और वो मसलहत जब हमें समझ आती है ना, तो हम लोग कहते हैं अच्छा हुआ। तो इस वजह से जो जैसे चल रहा है ना, आप बस दुआ करो कि सब अच्छा हो, सब बेहतर हो, अल्लाह आपके हक़ में सब बेहतर करे। ज़िद मत लगाओ, लेकिन जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। फिर आपको खुद ही से समझ आएगा कि आपके साथ जो हो रहा था वो अच्छा हुआ। तो अभी ना से ही फिर कभी ज़िंदगी में हम लोग अपने दोस्त सारे कज़नों के साथ वो बचपन की यादें ताज़ा करेंगे और वही वाला बचपन वाला शुगल मॉल लगाएंगे। लेकिन अभी तक के लिए ये इवेंट ख़त्म और फिर हम लोग घर पहुंच गए। ये व्लॉग काफ़ी इधर उधर है और इसमें एक सीक्वेंस भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जब तक नया व्लॉग आता है या फिर कोई भी नई वीडियो आती है, तब तक के लिए बाय।